तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 28 टू 32। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था वह डाउ सेट के डेसोलेट हॉल में पिल रिवर में कल्टीवेट कर रहा होता है और लिंगडोंग पिल रिवर की गहराई में एकदम कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ चुका होता है। और आसपास के सारे बंदे लिंगडोंग को ये देखने के लिए आते कि लिंगडोंग इस पिल रिवर में कितना देरी तक टिकता है, क्योंकि गाइस डेसोलेट हॉल में जो पिल रिवर है ना, पूरे 1 साल बाद एक सबसे ज़्यादा अपने बेस्ट डिसाइपल को चुनती है। उसके बाद वह पिल रिवर में उसको कल्टीवेट करने के लिए भेजती है। आसपास के जो कल्टीवेटर्स हैं वह नदी के आसपास रहकर है, नदी में जाकर तो कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नदी की गहराई में जाने का अनुमति नहीं होता है। नदी की गहराई में पूरी जो निर्वाणा गोल्डन एनर्जी होती है वह कॉन्सेंट्रेट होती है और पूरा एक न्यू एनर्जी का फॉर्म बनाती है, जिसे हम निर्वाणा गोल्डन एनर्जी कहती है। और पिल रिवर के आसपास जो एनर्जी होती है वो युआन एनर्जी होती है। और हमें पता चला है कि यहाँ पर 2 बंदों ने सबसे खतरनाक रिकॉर्ड को बनाया था। एक तो चुगलीखोर की बहन यांग जियाओ, उसने पूरे पिल रिवर में 8 दिनों तक रहकर गोल्डन निर्वाणा एनर्जी को एब्जॉर्व किया था। और पूरे डाउ सेट का जिसने रिकॉर्ड बना है वह एल्डर झुओटोंग। गाइस एल्डर झुओटोंग कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, बल्कि वही बंदे हैं जिन्होंने सीधे युआन गेट जो सुपर सेक्ट में नंबर 1 आता है, सीधे एल्डर झुओटोंग वहाँ पर घुस गए थे और उन्होंने वहाँ के 3 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स को जान से मार दिया था। एल्डर झुओटोंग को रोकने के लिए खुद युआन गेट के पैट्रियार्च, साथ ही साथ युआन गेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन का यूज़ किया गया था, तब उनको मारा गया था। इससे डाउ सेक्ट और युआन गेट के बीच में थोड़ी सी और दुश्मनी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आखिर क्या रीज़न है कि एल्डर झुओटोंग सीधे युआन गेट के 3 एल्डर्स को मारने के लिए उनके सीधे सेक्ट में ही घुस गए थे? इसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। और गाइस एल्डर झुओटोंग भी डेसोलेट हॉल से थे और डेसोलेट हॉल अभी इस टाइम वीक है, बट एल्डर झुओटोंग जब थे ना तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेसोलेट हॉल का नाम बढ़ाया था। और गाइस जो एल्डर झुओटोंग थे ना वो पूरे डाउ सेट के आइडियल थे, यहाँ तक कि डेसोलेट हॉल के एल्डर्स के साथ ही साथ पूरे जितने भी सेट जितने भी यहाँ पर हॉल्स है ना, वहाँ के सभी डिसाइपल्स भी ना एल्डर झुओटोंग को एकदम आइडियल की तरह देखते थे। डाउ सेट के डिसाइपल्स का ऐसा मानना था कि एल्डर झुओटोंग अगर 200 सालों तक और जिंदा हो जाते ना तो पूरे सुपर सेट से भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले जाते और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन जाते। बट जो युआन गेट वालों ने उनके साथ कुछ अंट संट काम किया और वो लोग नहीं चाहते थे कि एल्डर झुओटोंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बने, इन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया होगा। तो चलिए इन सभी बातों को साइड पर रखते हैं और आते हैं हमारी कहानी पर। जो हमारा लिंगडोंग होता है ना वो इस टाइम पिल रिवर के नीचे होता है। लिंगडोंग को भी एहसास होता है कि पिल रिवर के अंदर जो निर्वाणा गोल्डन एनर्जी है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लिंगडोंग जैसे जैसे उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्व करता जा रहा था, वहाँ पर आसपास बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में निर्वाणा गोल्डन एनर्जी थी। ये सारी निर्वाणा गोल्डन एनर्जी इस पिल रिवर में लगभग 100 साल 1 सालों से तैयार हो रहा है, जिसके कारण इनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा बढ़ चुकी है। लिंगडोंग को भी एहसास होता है कि अगर ये बढ़िया से इन सभी निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को भी एब्जॉर्व कर लेगा ना तो उसका पक्का पावर बढ़ जाएगा और साथ ही साथ वो हो सके तो निर्वाणा के लेवल 4 से लेवल 5 पर ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो वहाँ पर तुरंत उन सारी निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को काफ़ी स्पीड तरीके से एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है। लिंगडोंग को भी इस निर्वाणा गोल्डन एनर्जी का प्रेशर साथ ही साथ पावर महसूस होता है, जो उसकी बॉडी को एकदम चीरना उड़ना चाहती थी। इसलिए जो लिंगडोंग होता है वहाँ पर तुरंत ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक का यूज़ कर देता है और तुरंत लिंगडोंग की बॉडी के ऊपर एक लेयर हरी हरी चढ़ जाती है, जिससे लिंगडोंग की फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अब यहाँ पर लिंगडोंग काफ़ी स्पीड के साथ यहाँ पर आसपास की सारी निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्व कर रहा होता है।
और धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो एल्डर चैंगजेन यानी डेसोलेट हॉल के जो एल्डर होते हैं वह एल्डर वुडाओ से कहते हैं मानना पड़ेगा लिंगडोंग तो पहले दिन मतलब उसने थोड़ा सा भाई हरकत नहीं किया, जैसे नहीं थोड़ा सा पेन ऑन होता है तो आदमी थोड़ा छटपटाता है पानी का और थोड़ा सा पानी ऊपर हिलता उलता है, ऐसा कोई लिंगडोंग ने अभी रिएक्शन नहीं दिया है। वहाँ पर एल्डर वुडा भी बोलते हैं लिंगडोंग कोई सिंपल बंदा नहीं है, मेरे को लगता है कि वह मिनिमम 7 से 8 दिन तो पक्का ही यहाँ पर रह जाएगा। तो वहाँ पर एल्डर चैंगजेन बोलते हैं क्या 7 से 8 दिन? तुम्हें सच में लगता है कि लिंगडोंग 7 से 8 दिन रह जाएगा? अगर ऐसा वो कर लेता है ना तो उसने डाउ सेट का इस समय जो ट्रू जीनियस है वो चुगलीखोर की बहन यांग जियाओ जियाओ के भी रिकॉर्ड को तोड़ देगा। वहाँ पर एल्डर वुडाओ बोलते हैं चलो जो होगा वो पहले देखा ही जाएगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है 2 दिन बाद, ऐसे 3 दिन हो जाता है। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स अब लिंगडोंग पर थोड़ा ध्यान देने लगे थे। ऐसे 4 दिन बीतने लगता है, 5 दिन, 6 दिन। यहाँ पर पूरे डाउ सेट में एकदम हल्ला उल्ला मच गया था कि लिंगडोंग 7 दिनों तक पिल रिवर में रहने में कामयाब हो गया है और अभी लगातार पिल रिवर में ही है और पिल रिवर में कोई भी हरकत उरकत नहीं हो रही है। यहाँ पर बहुत मतलब जो 4 हॉल के डिसाइपल्स है यहाँ तक कि एल्डर्स नहीं थे वो लोग भी अब डेसोलेट हॉल के पिल रिवर की तरफ अपना ध्यान कर रहे थे। और इधर हमें 8 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। 8 दिन बाद भी लिंगडोंग अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। यह देखकर पूरा डाउ डेसोलेट हॉल एकदम हिल चुका होता है। डेसोलेट हॉल के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं ना वह कहते हैं मानना पड़ेगा लिंगडोंग तो बहुत ही खतरनाक जीनियस है, उसने अभी डेसोलेट हॉल में ज्वाइन नहीं किया है और उसके पास इतनी ज़्यादा खतरनाक प्रतिभा है। एल्डर चैंजियान और वहाँ पर एल्डर वुडा भी काफ़ी ज़्यादा एकदम दिलचस्पी से लिंगडोंग को देख रहे होते हैं। और इधर हमें चुगलीखोर लड़की इंगुआनुआन को भी दिखाया जाता है। जो इंगुआनुआन होती है ना वो दौड़ते दौड़ते स्काई हॉल में एक कमरे की तरफ जा रही होती है। वह उस कमरे में एंटर करते और कहती है दीदी। और यहाँ पर जो चुगलीखोर लड़की इंगुआनुआन नहीं थी वो अपनी दीदी यांग जियाओ जियाओ जो मतलब पूरे डाउ सेट की सबसे ज़्यादा जीनियस बंदी मानी जा सकती है उसके पास गई थी। वहाँ पर जो यांग जियाओ जियाओ होती है वो अपनी बहन की ऐसी हालत को देख कर कहती है क्या हुआ इंगुआनुआन, मतलब तुम इतनी ज़्यादा हाफ ऑफ क्यों रही हो? वहाँ पर जो गाइस यांग जियाओ जियाओ है ना वो थोड़ा सा अपने कमरे उमरे से बाहर नहीं निकले थे क्योंकि वह इस टाइम थोड़ी सी कल्टीवेशन कर रही थी, वो भी गुप्त होकर मतलब कमरे में बंद होकर, जिसके कारण उसे बाहर की न्यूज़ वूज़ थोड़ी सी नहीं मिली थी। तभी वहाँ पर जो इंगुआनुआन होते वह कहती दीदी बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है। वहाँ पर यांग जियाओ जियाओ बोलती है तुम्हारा दिमाग तो पागल नहीं हो चुका है? मैं कमरे में अपने आप को बंद कर कर कल्टीवेशन कर रही थी और तुम फालतू में आकर मुझे दीदी दीदी छेड़छाड़ रही हो। तभी वहाँ पर इंगुआनुआन बोलती है अरे दीदी ये न्यूज ही बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। यांग जियाओ जियाओ बोलती है अरे यार मतलब कोई भी न्यूज़ मेरे को नहीं सुनी है, तुम यहाँ से निकलो मेरे को कल्टीवेशन करने दो। इंगुआन बोलती है अरे दीदी पहले सुनिए तो ये बात है जो लिंगडोंग है ना, लिंगडोंग आपको लिंगडोंग तो याद ही है ना। वहाँ पर यांग जियाओ जियाओ बोलती है हाँ इस बंदे को मैं कैसे भूल सकती हूँ, इसी बंदे ने तो पूरे निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन लाकर हमारे डाउक सेट को एक काफ़ी खतरनाक मतलब गौरव प्रदान किया है। तो वहाँ पर इंगुआनुआन बोलती है दीदी जो लिंगडोंग है ना वो पिल रिवर में गया था और पिल रिवर में लगातार वो 8 दिनों से निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है। वहां पर ये बात सुनकर यांग जियाओ जियाओ भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है और कहती है क्या? तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 में यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। अगर आपको इस सारे एपिसोड्स मतलब अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही, अगर आपको वो सारे एपिसोड्स जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499। आपको नीचे एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन होना है। उसके बाद वहां पर केवल लिखना है सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा, उसके बाद आपको केवल पेमेंट करनी होगी, फिर मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा।
तो चलिए बिना किसी देरी के आते हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो चुगलीखोर की बहन यांग ज़ियाओ जो इस पूरे डाउ सेट की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदी मानी जा सकती थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है क्या लिंगडोंग लगातार 8 दिनों तक पिल रिवर में कल्टीवेशन करा और अभी तक उसने कोई हरकत उरकत नहीं दिखाई है। वहाँ पर इंग वान बोलती है हाँ दीदी आपने सही कहा। तभी वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ होती है वह कहती है मतलब वो बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, सच में वो बंदा इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। तब वहाँ पर यांग ज़ियाओ बोलते हैं चलो हम वहाँ पर चल कर देखते हैं। वहाँ पर इंग वान भी अपनी बहन के साथ सीधे पिल रिवर की तरफ वो लोग गायब होकर सीधे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो इंग वान और जो यांग ज़ियाओ होती है वो पिल रिवर से दूर एक पेड़ पर खड़े होते हैं। वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ होती है वो पिल रिवर की तरफ देखते और कहती है अभी भी नदी में कोई हरकत नहीं हो रही है, क्या सच में लिंगडोंग इतना ज़्यादा टैलेंटेड है कि वो आसपास मतलब जो भी निर्वाणा गोल्डन एनर्जी का प्रेशर दबाव है उसको बहुत ही आसानी से सहने में कामयाब हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर इंग वान कहते दीदी कहीं ऐसा तो नहीं हो गया लिंगडोंग पिल रिवर में कल्टीवेशन करने के लिए बैठा और आसपास काफ़ी ज़्यादा निर्वाणा गोल्डन एनर्जी थी और उसने काफ़ी मतलब उस एनर्जी ने लिंगडोंग पर काफ़ी खतरनाक प्रेशर बनाया और एक ही बार में लिंगडोंग चाय बोल गया मतलब मर गया। वहाँ पर यांग ज़ियाओ बोलते अरे क्या पागलों वाली बातें कर रही हो, ऊपर देखो एल्डर चैंगजेन एल्डर वुडाओ है, वो लोग इस पूरे पिल रिवर पर अपना नज़र बनाए हुए हैं और लगातार वो लोग लिंगडोंग को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मतलब अगर लिंगडोंग को कुछ भी ऐसा होता है, अगर लिंगडोंग की किसी भी तरह से जान जाने का खतरा उतराता है ना तो वो लोग लिंगडोंग को बाहर निकाल सकते हैं। अगर लिंगडोंग मर चुका होता ना तो उन्हें पहले ही पता चल जाता, पागलों वाली बातें मत करो। वहाँ पर इंग वान बोलती है तो दीदी क्या ये लिंगडोंग सच में आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है। वहाँ पर यांग ज़ियाओ बोलती है इसका कोई कंफर्म बात नहीं बताया जा सकता, देखो हमारे जो सेट्स हैं मतलब बाकी जो तीनों हॉल हैं स्काई हॉल, अर्थ हॉल एंड फ्लड हॉल, उनके पास उनका मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है और वो मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक उनके हॉल के डिसाइपल सीखते हैं। बट यहाँ पर डेसोलेट हॉल की जो सबसे ज़्यादा पावरफुल डेसोलेट द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है ना उसको आज तक कोई सीख ही नहीं पाया है। 1-2 एल्डर्स हैं जो सीखे हैं और जो बाकी मेन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदे होते हैं वो उस द ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को जैसे सीखते हैं उन्हें चोटें वोटें भी लगती है और उनका कल्टीवेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है। डेसोलेट हॉल के जो एकदम ट्रू डिसाइपल्स हैं जो एकदम ज़्यादा खतरनाक पावरफुल तुम कह सकती हो, वो जब किसी पावरफुल मतलब जैसे स्काई हॉल, फ्लड हॉल और बाकी पावरफुल हॉल से जब पावरफुल ट्रू जीनियस से पंगा करते हैं ना तो यहाँ पर अपोजिट वाला मतलब अगर उसने स्काई हॉल से पंगा लिया तो स्काई हॉल का जो ट्रू जीनियस है वो तुरंत स्काई हॉल के मिस्टीरियस मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ कर देगा और इस बंदे के पास उतनी ज़्यादा खतरनाक होते ही नहीं है। इसी के कारण जो स्काई हॉल के बंदे होते हैं और बाकी जो हॉल के बंदे होते हैं वो डेसोलेट हॉल के डिसाइपल्स को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं और इसी कारण ना डेसोलेट हॉल अभी नीचे है। बट अगर लिंगडोंग सच में इतना ज़्यादा टैलेंटेड है और इस पिल रिवर में वो बढ़िया से कल्टीवेशन कर लेता है और ऐसा हो भी सकता है कि अगर लिंगडोंग सच में ना उस द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने में कामयाब हो जा सकता है तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। चारों हॉल के एक भी डिसाइपल्स उसे हरा नहीं पाएंगे, मतलब समझो लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और गाइस इन लोग को क्या पता कि लिंगडोंग के पास पहले से द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक से भी खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक है। और गाइस जो लिंगडोंग का ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक है ना वो मान लीजिए ये द ग्रेट डेसोलेट नहीं मार्शल आर्ट टेक्निक बोल रहे हैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और जो लिंगडोंग का वो फिंगर वाली टेक्निक है वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, किसी एम्परर की वो टेक्निक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्परर की कोई टेक्निक है। लिंगडोंग की फिंगर टेक्निक को बनाने वाला ना कोई एंशिएंट टाइम का बूढ़ा था। वो एंशिएंट टाइप का बूढ़ा मतलब जो एंशिएंट टाइम के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे नहीं थे टॉप 10 में, वो टॉप 10 में बूढ़ा आता था। अब मुझे नहीं पता कि जो हमने पिछले एपिसोड में नए बूढ़े को देखा था जो जिसने लिंगडोंग को मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई थी वही क्रिएटर है या कुछ ऐसा हो सकता है कि उस बूढ़े ने भी किसी से सीखा हो। तो मेरे को इसके बारे में उतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है, बट अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर 9 दिनों का दिन बीत जाता है, मतलब 9 दिन लिंगडोंग को पिल रिवर में बिताए हुए हो चुके होते हैं। एकदम आसपास के पूरे बंद एकदम हिले उले होते हैं। स्काई हॉल के भी कई सारे डिसाइपल इस टाइम डेसोलेट हॉल के पिल रिवर पर नज़र रख रहे होते हैं।
और गाइस इस समय डेसोलेट हॉल के जो टॉप 4 बंदे थे, जो सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल थे, वो लोग भी लिंगडोंग को देखने के लिए मतलब इस टाइम पिल रिवर पर आ चुके होते हैं। और वहीं पर हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग के आसपास काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पीड से जो लिंगडोंग था ना, सारी निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा होता है। और यहाँ पर लिंगडोंग मतलब उसका जो डिवॉर्मिंग पावर वाला सिंबल नहीं होता है, वो भी इस निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को लिंगडोंग को एब्जॉर्व करने में मदद कर रहा होता है। और गाइस आखिर लिंगडोंग का डिवॉर्मिंग पावर वाला सिंबल क्यों मदद कर रहा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि गाइस ये जो पिल रिवर है ना, इसका जो सेंटर एरिया है जहाँ पर ये निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को 1 सालों तक इकट्ठा किया जाता है, ये निर्वाणा गोल्डन एनर्जी इकट्ठा होते होते यहाँ पर एक युआन स्पिरिट एनर्जी का निर्माण कर दिया है। और गाइस युआन स्पिरिट एनर्जी, जब कोई बंदा निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टिवेटर बन जाता है तब उसे युआन स्पिरिट एनर्जी मिलती है। मतलब जब वो बंदा युआन स्पिरिट एनर्जी पा जाता है ना, तो अगर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए पर वो अपनी आत्मा को सेव कर सकता है। जिस तरह मिस्टर डाउ नहीं थे एक युआन स्पिरिट, उसी तरह अगर मतलब लिंगडोंग की कहीं डेथ हो जाती है तो अपनी युआन स्पिरिट को बचा सकता है और फिर से रीइंकार्नेशन कर सकता है। आपको पता होगा कि जब लिंगडोंग ने लिंग लैटियन को मारा था तो उसकी बॉडी की मतलब लिंग लैटियन की बॉडी के अंदर भी एक युआन स्पिरिट थी। और इसी तरह से जब कोई बंदा निर्वाणा के लेवल 7 तक पहुंच जाता है तब उसे युआन स्पिरिट एनर्जी मिलती है। जैसे जैसे वो बंदा आगे लेवल को ब्रेक थ्रू करता है उसे युआन एनर्जी और भी ज़्यादा मिलती है, युआन स्पिरिट एनर्जी। और लिंगडोंग को यहाँ पर पहले से ये सारी युआन स्पिरिट एनर्जी मिल रही होती है, इसलिए लिंगडोंग इस स्पिरिट एनर्जी को अभी अब्जॉर्व कर रहा होता है। ये स्पिरिट एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा खास थी, इससे एक बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ साथ ही साथ पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग अभी लेवल 4 था, मतलब निर्वाणा के लेवल 4 पर था और इतनी ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी को अभी सही से संभाल नहीं सकता था। इसलिए जो लिंगडोंग का डिवॉर्मिंग पावर वाला एनर्जी नहीं था वो भी लिंगडोंग की इसमें मदद कर रहा होता है। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स एकदम हिले उले पड़े थे, मतलब ऊपर के जितने भी कल्टिवेटर्स थे ना एकदम दहल उहल चुके थे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर 10 दिन हो चुके हैं और लिंगडोंग एक भी हरकत उरकत नहीं कर रहा है और वो अभी भी पिल रिवर में टिकने में कामयाब हो जा रहा है। और हमें वहीं पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जियांग हाउ। जो जियांग हाउ होता है ना, वो सीधे अपने एक मतलब लुओ टोंग के पास आता है। गाइस आपको याद होगा लुओ टोंग, जब लिंगडोंग इस पिल रिवर के पास नहीं आता तो उसका एक सीनियर से पंगा हो गया था। वो बंदा और कोई नहीं लुओ टोंग था। उसी लुओ टोंग के पास एक बंदा आता है जिसका नाम होता है जियांग हाउ। और जियांग हाउ ना गाइस डेसोलेट हॉल के 4 सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल में से चौथा रैंक रखता था। वह लुओ टोंग के पास आता और कहता है क्या मतलब क्या यार लुओ टोंग, तू इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि एक न्यू मतलब अभी ये वो बंदा न्यू ज्वाइन हुआ हमारे डेसोलेट हॉल में और उससे तू हार गया, थोड़ी तो शर्म करता। वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वह कहता है वो लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, मतलब थोड़ी सी रिस्पेक्ट के साथ बोलता है। गाइस मतलब ये अब एंशियंट वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर एकदम मार काट चल रही है, ये सेट का कंपटीशन हो रहा है, मतलब अभी लड़ाई झगड़ा इसमें भी होगा एकदम खतरनाक लेवल का। बट अभी थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंडली वाली बात चल रही है ना। वहाँ पर लुओ टोंग बोलता है अरे जियांग हाउ भाई तुम समझे नहीं, लिंगडोंग भी अभी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है यार। वो अभी नया मेंबर है लेकिन उसका जो पावर था ना सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। सच में अगर उसे 2-3 साल का मौका इसे डेसोलेट हॉल में बढ़िया से दे दिया जाए ना, बढ़िया से वो अपनी टेक्निक्स को सुधार ले तो सच में वो डेसोलेट हॉल में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन जाएगा शायद वो आपको। लेकिन ये सब बोलने के बाद ना वहाँ पर लुओ टोंग रुक जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो जियांग हाउ था ना उसका स्वभाव एकदम बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा लड़ाकू मारधार है। ये कैसे हो गया, ये होगा मारधार जैसे नहीं होते हैं कुछ लोग, एकदम लड़ाई पर तुले उले रहते हैं, एकदम दिमाग खराब होता है, कुछ भी बोलो उल्टा सीधा मतलब निकाल लेते हैं। ऐसे ही था ये जियांग हाउ, इसलिए लुओ टोंग यहाँ पर अपनी बातों को रोक लेता है। और गाइस जो जियांग हाउ था ना वो निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टिवेटर था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है ना वो आसपास की निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को काफ़ी स्पीड की तरह से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और तभी लिंगडोंग को एहसास होता है उसके सी ऑफ सोल में एक युआन एनर्जी स्पीड थी। गाइस आपको याद होगा जब लिंगडोंग ने लिंग लैटियन को मारा था और साथ ही साथ उसकी युआन स्पिरिट को भी जान से मार दिया था, तब लिंगडोंग को उस अजीब सी बूढ़े मिस्टीरियस एनर्जी का मतलब बूढ़े आदमी का युआन स्पिरिट मिला था। उस युआन
स्पिरिट में, मतलब उस बंदे की कोई चेतना उतना नहीं थी, मतलब उसमें कोई अब सोचने वोचने की क्षमता नहीं थी, अब केवल वो एनर्जी फॉर्म में थी। वो भी चीज़ ना लिंगडोंग की निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही होती है। लिंगडोंग कुछ देखकर समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन लिंगडोंग ये जानता था कि ये जो चीज़ है ना वो कोई मिस्टीरियस ट्रेजर का निर्माण कर रही है। और अचानक से वह चीज़ लिंगडोंग की बॉडी से बाहर निकल आती है और वह एक अजीब से रिंग का फॉर्म ले लेती है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है इस रिंग में तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल खतरनाक चीज़ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल खतरनाक एनर्जी स्टोर है। अगर मैं इसका यूज़ करूँगा ना तो निर्वाणा लेवल 7 का कल्टिवेटर भी अपने आप को बचा नहीं पाएगा। मतलब अगर लिंगडोंग इस रिंग की पावर का यूज़ कर देगा ना तो सच में काफ़ी खतरनाक धमाका वमाका हो जाएगा। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है मेरे पास तो एक और ट्रेजर एकदम तुरुप का पत्ता आ चुका है, चलो कोई ना, मेरे पास एक तुरुप का पत्ता आ गया। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उस रिंग को देखता और कहता है आज से मैं इस रिंग का नाम ड्रैगन युआन रिंग रखूंगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है फिर से उस एनर्जी से बने रिंग को अपने सी ऑफ सोल में वापस भेज लेता है। और गाइस अगर आपको हमारी मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखने हैं तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 में यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अभी लगभग मार्शल यूनिवर्स के 700 से 800 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड्स देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए ज्वाइन होइए। उसके बाद वहाँ पर लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा आपको केवल पेमेंट करनी होगी। पेमेंट के बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और गाइस हमें 11वें दिन का सीन दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है वो काफ़ी स्पीड के साथ आसपास की सारी मतलब निर्वाणा गोल्ड एनर्जी को पूरा नदी में से ही ख़त्म कर डालता है। जो निर्वाणा गोल्ड एनर्जी थी, युआन एनर्जी को नहीं, ये नहीं कि पूरा पिल रिवर का युआन एनर्जी खा गया। निर्वाणा गोल्ड एनर्जी और युआन एनर्जी में अंतर होता है। युआन एनर्जी थोड़ा सा लो क्वालिटी की आप मान सकते हैं, लेकिन निर्वाणा गोल्ड एनर्जी को मतलब कॉन्सेंट्रेट बनने उनने में समय लगता है। अब यहाँ पर लिंगडोंग अपनी आंखों को खोलता है। जो लिंगडोंग होता है उसने पूरा नदी का निर्वाणा गोल्डन एनर्जी एब्जॉर्व कर लिया था। लिंगडोंग को एहसास होता है कि उसकी बॉडी में जो उसका लेवल था, यानी जो निर्वाणा लेवल से लेवल 5 में जाने का जितना एनर्जी चाहिए था ना वो एकदम मैक्स लेवल पर जा चुका है। अब यहाँ पर लिंगडोंग ब्रेक थ्रू की पोजीशन पर आ चुका है। लिंगडोंग बोलता है चलो कोई ना, ब्रेक थ्रू कर ही लेते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने आप को निर्वाणा के लेवल 4 से लेवल 5 पर ले जाने के लिए ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देता है और तुरंत उसकी बॉडी से काफ़ी खतरनाक निर्वाणा क्लास बाहर निकलने लगता है। और हमें नदी के ऊपर का सीन दिखाया जाता है। नदी के ऊपर एक काफ़ी खतरनाक भवंडर तैयार होने लगता है, मतलब भंवर गाइस तैयार होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर निर्वाणा क्लास आ रहा था ना। निर्वाणा क्लास में आप भी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजर एनर्जी लिंगडोंग की बॉडी से अब एकदम खतरनाक तरीके से रिलीज होती है। ऊपर हमें सीन दिखाया जाता है। इस नज़ारे को देखकर ना सारे लोग शौक जाते हैं कि लिंगडोंग यहाँ पर अपने आप को निर्वाणा के लेवल 4 से लेवल 5 पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। सबसे ज़्यादा शौक तो एल्डर वुडाओ थे, क्योंकि एल्डर वुडाओ ने लिंगडोंग को देखा था कि अभी कुछ टाइम पहले 10-15 दिन पहले ना लिंगडोंग ने अपने मेंटल पावर के 3 लेवल को ब्रेक थ्रू किया था। और अभी मतलब उसको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए था, छोटी लोटी हो जाता तो नहीं, थोड़े से बंदे शांत हो जाते हैं, करेंगे 6 महीना में ब्रेक थ्रू। लेकिन लिंगडोंग 15 दिन बाद फिर से मार रहा है ब्रेक थ्रू। आसपास के सारे कल्टिवेटर एकदम शॉक में थे। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा शॉक में थे वो एल्डर चैंजेन, एल्डर वुडाओ और जो मेन डिसाइपल थे। ऐसा शॉक में इसलिए लोग थे क्योंकि यहाँ पर ये लोग समझ गए थे कि अब जो पिल रिवर है ना उसमें निर्वाणा गोल्डन एनर्जी खत्म हो चुकी थी। और यहाँ पर जो पूरे डाउ सेट का रिकॉर्ड था वह एल्डर झुओटोंग ने बनाया था। एल्डर झुओटोंग ने पूरे निर्वाणा गोल्ड एनर्जी को 13 दिनों में ऑब्जर्व किया था, लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग ने केवल 11 दिनों में। इसीलिए सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे। एल्डर चैंगजेन, एल्डर वुडाओ, मतलब यहाँ पर जितने भी इस टाइम एल्डर्स देख रहे थे, ट्रॉप जीनियस देख रहे थे, वो भी लोग शॉक में थे, क्योंकि एल्डर झुओटोंग पूरे डाउ सेट के आइडियल माने जाते थे और आज पहली बार उनके रिकॉर्ड को कोई 100 सालों में तोड़ रहा है। वहाँ पर जो इनुआन यांग जियाओ वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक में लिंगडोंग को देख रहे होते हैं और कहते हैं सच में बंदा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। इस बंदे ने पूरे पिल रिवर की निर्वाणा गोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया है। अब वो अपने आप को ब्रेक थ्रू कर रहा है। अब वो अपने आप को इस नदी में बैठे बैठे ब्रेक थ्रू कर रहा है, मानना पड़ेगा। तभी वहाँ पर इनुआन बोलते दीदी क्या सच में लिंगडोंग आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है? और क्या उसने एल्डर झुओटोंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया?
होती है, वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ ज़ियाओ होती है वह कहती है लिंगडोंग ने केवल एल्डर झुओटोंग के एक ही रिकॉर्ड को अभी ब्रेक किया है, लेकिन एल्डर झुओटोंग ने अभी इस सेक्ट में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सबसे ज़्यादा मेन, जब तक लिंगडोंग वो ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख नहीं लेता, अगर लिंगडोंग ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने में फेल हो जाता है तो उसकी सारी प्रतिभा फेल मानी जा सकती है। जो बाकी हॉल के ट्रू जीनियस है उनका सामना लिंगडोंग नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एल्डर चोंगजेन, एल्डर वुडाओ की तरफ। वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से लिंगडोंग को देख रहे होते हैं। एल्डर चैंगजेन बोलते हैं मानना पड़ेगा ये बंदा बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, सच में इसने इतनी ज़्यादा खतरनाक निर्वाणा गोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्व किया। मतलब जब कोई बंदा नॉर्मल बंदा 1 से 2 दिन में करता भी है, मतलब निर्वाणा गोल्ड एनर्जी जो पिछले साल वाला 3 साल किया था ना, तो बेचारा बाहर और निकला तो एकदम हालत उलत बेकार थी। बेचारे को 2-3 दिन तक एकदम रेस्ट लेना पड़ा था, हाई लेवल का पिलुल खाना पड़ा था। लेकिन लिंगडोंग के सीन में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा गोल्डन निर्वाणा एनर्जी को एब्जॉर्व किया और फिर ये तुरंत अपने आप को निर्वाणा क्लास से गुजार रहा है। कमाल का बंदा है। एल्डर वुडाओ कहते हैं मुझे कहीं ना कहीं लिंगडोंग की चिंता आ रही है। मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद उसे ब्रेक थ्रू करने की क्या ज़रूरत थी। हम उसे वह हमारे पास आता तो हम उसका थोड़ा मदद कर उसका ब्रेक थ्रू को रोक सकते थे। ऐसे ही बातें पूरा हो रही होती है तभी लिंगडोंग 5 मिनट में बाहर आ जाता है। यह देखकर पूरी ऑडियंस एकदम हिल जाती है, क्योंकि जो गाइस एक नॉर्मल कल्टिवेटर जब निर्वाणा क्लास से गुजरता है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, हफ्ता भर कितने लोग ले लेते हैं। लेकिन लिंगडोंग केवल 5 मिनट में ऐसे ही बाहर आ गया। मतलब इतनी ज़्यादा सारे लोग बंदे एकदम शौक में लिंगडोंग को ही देख रहे थे कि इतनी ज़्यादा खतरनाक निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व किया और 5 मिनट में खट्टे दे बाहर आ गया। और हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है जो आसमान में एकदम उड़ रहा होता है, आँखें की मतलब खोली होती हैं और लिंगडोंग के चेहरे पर ना और पूरे शरीर पर एक अजीब सी एनर्जी घूम रही होती है, सफ़ेद कलर की चमचमा रही होती है। मतलब लिंगडोंग का पूरा शरीर ही ना चमचम कर रहा होता है। तभी एल्डर चैंगजेन जो डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर होते हैं वो लिंगडोंग को देखते और कहते हैं ये तो युवान स्पिरिट है। एक बंदा युवान स्पिरिट एनर्जी को तभी कल्टिवेट कर सकता है जब वह निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टिवेटर बन चुका है। बट लिंगडोंग तो अभी निर्वाणा के लेवल 4-5 तक पहुंचा है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग लेवल 4 से लेवल 5 तक पहुंच गया ना, तो वहाँ पर एल्डर चैंगजेन बोलते बट ऐसा कैसे हो सकता है, अभी लिंगडोंग 2 लेवल पीछे पर फिर भी वो युवान स्पिरिट को कल्टिवेट कर सकता है। आसपास के सारे डिसाइपल्स भी एकदम देखकर हिले उले हुए थे। तभी जो एल्डर चैंगजेन होते हैं वह लिंगडोंग की तरफ देखकर एक घोषणा करते हैं और कहते हैं जो लिंगडोंग है ना वह आज से सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल है। और गाइस डेसोलेट हॉल में सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल का रुतबा एक अलग होता है। जैसे पहले नंबर पर आते हैं सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल जो इस टाइम डेसोलेट हॉल में केवल 4 थे, लेकिन अब लिंगडोंग भी ऐड हो गया, 5 हो गए। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट डिसाइपल जो 300 हैं, आउटर डिसाइपल जो लगभग 2 से 3 हज़ार हैं, और उसके जो नीचे उसके आउटर डिसाइपल के जो नीचे हैं वो आपके जो क्या कहा जाता है, ये लोग आउटर डिसाइपल से भी नीचे रखते हैं। इनकी संख्या 10,000 और 7,000 है। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है ना आसपास के सारे डिसाइपल्स भी काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। यहाँ पर लिंगडोंग के दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मतलब लिंगडोंग के दोस्त प्रिंस मोलिंग डूइन मैंगशा ये लोग भी लिंगडोंग से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि लिंगडोंग का रुतबा पूरे डाउ सेक्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। अभी उसे ज्वाइन हुए मिनिमम 12 दिन हुए। 11 दिन तो पिल रिवर में रहा, ना किसी से दुश्मनी ना ही दोस्ती, और एक दिन तो आने जाने में लगा होगा। और इतने ही दिनों में लिंगडोंग ने सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल का ओहदा प्राप्त कर लिया। तभी वहाँ पर जो जियांग हाउ होता है जो इस पूरे डाउ सेक्ट में ना डाउ सेक्ट या डेसोलेट हॉल में एकदम गुस्से के लिए फेमस था, मार देंगे काट देंगे इधर कर देंगे वो कर देंगे। वहाँ पर जो जियांग हाउ होता है वो एल्डर चैंगजेन की बातों का एकदम विरोध करता है और कहता है एल्डर चैंग जाओ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, सॉरी यस एल्डर चैंगजेन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब अभी लिंगडोंग को ज्वाइन हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और लिंगडोंग को आप डायरेक्ट सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मतलब सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल चुने जाने का एक प्रोसेस होता है, उस बंदे के पास पावर और पूरे मतलब वो पूरे डाउ सेक्ट में फेमस भी होना चाहिए था। सॉरी गाइस डेसोलेट हॉल में ना अपने दोस्तों या के पास काफ़ी ज़्यादा परिचय और थोड़ा सा नहीं होता है पॉलिटिक्स टाइप का, ऐसा थोड़ा सा फेमस होना चाहिए था। ऐसी कोई नहीं ना आप डायरेक्ट उठाकर बना सकते हैं हो गया। ये यहाँ पर अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मतलब यहाँ पर जियांग हाउ पूरा मतलब लिंगडोंग के खिलाफ ही बोल रहा था। वहाँ पर जो जियांग हाउ होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है मैं मानता हूँ मेरा जो जूनियर है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है,
बट नियम तो नियम होते हैं ना। लिंगडोंग को मतलब अभी डेसोलेट हॉल में 1-2 साल ट्रेनिंग करने दी थी। अभी उसने तो डेसोलेट हॉल की एक भी हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक भी नहीं सीखी है, जो नॉर्मल डिसाइपल्स भी जानते हैं। थोड़ा उसको टेक्निक्स वोक्निक सीखने दीजिए, उसको अपने आप को इस काबिल बनाने चाहिए दीजिए कि वह सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बन जाए। मैं जानता हूँ कि लिंगडोंग मिनिमम 1 से 2 साल लगेगा, वो अपना ये मुकाम हासिल कर लेगा। लेकिन आप अगर इस टाइम में सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बनाएंगे ना, और मैं इस बात से अभी सहमत नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। अभी लिंगडोंग इस काबिल नहीं है। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत जियांग हाओ के पास जाता है और उसे ग्रीट करता है। और गाइस, लिंगडोंग भी सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल जल्द से जल्द बनना चाहता था। रीज़न यह है कि जो डेसोलेट हॉल की ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है ना, उसे केवल सीनियर डिसाइपल ही जाकर वहाँ पर सीख सकते हैं। ऐसा नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एक तो अगर नॉर्मल डिसाइपल वैसे चला गया अंदर, धर धर धर, चलो सीखते हैं और सीखने में पता चला मर ही गए। मतलब डेसोलेट टेक्निक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एकदम पावरफुल कल्टीवेटर भी ना उस टेक्निक को नहीं सीख पाता है। इसलिए यहाँ पर एक नियम लगा दिया जाएगा, क्या है कि आपको सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बनना होगा। अगर आप सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल पा जाते हैं, मतलब उस ओहदा को गेन कर लेते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का जहाँ पर सीखने वाला जगह नहीं है वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह जियांग हाओ के पास जाता है और जियांग हाओ को पहले ग्रीट करता है, थोड़ा सा सम्मान उम्मान दिखाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, सीनियर जियांग हाओ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर किस तरह की काबिलियत लगती है कि एक सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बना जा सके, क्या क्वालिफिकेशन है। वहाँ पर जो जियांग हाओ होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो लिंगडोंग, बट सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल का ओहदा पाने के लिए पहला कंडीशन ये है, तुम्हें पावरफुल होना होगा। दूसरा कंडीशन यह है कि तुम्हें इस सेक्ट में फेमस होना होगा, मतलब इस पूरे डेसोलेट हॉल में ना फेमस होना होगा। तुम्हारे पास सपोर्टर्स हो तभी तुम ऐसा कर सकते हो। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, तो ठीक है, मैं अभी नया आया हूँ, इसलिए मेरे पास सपोर्टर्स और ना ही मैं किसी अभी डिसाइपल, ना ही अभी दोस्त नया बनाया उतना ज़्यादा, बट मैं आपको चैलेंज तो कर ही सकता हूँ। मतलब लिंगडोंग ने यहाँ पर जियांग हाओ को चैलेंज कर दिया था अपनी पावर को सिद्ध करने के लिए। वहाँ पर लिंगडोंग भी जल्द से जल्द सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बनना चाहता था ताकि वह ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख सके। लिंगडोंग पावर जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहता था। रीजन यह था लिंग क्यूंगजी, क्योंकि आज से लगभग 6 महीने बाद ही ना पूरे मतलब जितने भी सुपर सेक्टर वो उनके सभी ट्रू जीनियस आपस में फाइट करेंगे। तो हो सकता है हमें उस फाइट में लिंगडोंग और लिंग क्यूंजी की फाइट और देखने को भी मिल जाए, पता नहीं क्या होगा। ये सब तो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मतलब अगर हम मार्शल यूनिवर्स का 499 500 रुपये में सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं ना, तो पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। अभी लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखना है तो जल्दी से पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए वहाँ पर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको पेमेंट करनी होगी, फिर मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूँगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जैसे लिंगडोंग ने जियांग हाओ को चैलेंज किया था, आसपास के सारे कल्टीवेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और जितने भी इस समय डेसोलेट हॉल के नॉर्मल डिसाइपल होते हैं वो लिंगडोंग को देख कर कहते हैं, क्या भाई, मतलब लिंगडोंग सच में पागल वगल तो नहीं हो चुका है। मतलब मैं मानता हूँ लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, बट वो अभी नया डेसोलेट हॉल में आया है और वह डायरेक्ट एक सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल को चैलेंज कर रहा है। ये लिंगडोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। वही ऊपर 3 बंदे थे, ये भी लोग डेसोलेट हॉल के सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल थे। गाइस, यहाँ पर जो जियांग हाओ था वो चौथे नंबर का था और बाकी तीनों भी, मतलब जैसे ही लिंगडोंग एक सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल को चैलेंज करता ना, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे क्योंकि लिंगडोंग की कल्टीवेशन अभी निर्वाणा के लेवल 5 पर जस्ट पहुँची है और यहाँ पर जियांग हाओ पहले से निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टीवेटर बन चुका है। वहाँ पर जो जियांग हाओ होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। मतलब वो लिंगडोंग को बेइज्जती वाली नज़रों से नहीं देख रहा था। मतलब जियांग हाओ के नज़रों में लिंगडोंग एक सच्चा मर्द बन चुका था। मतलब जियांग हाओ ने ये सोचा था
उसने सोचा था कि जब वो लिंगडोंग का विरोध करेगा कि एल्डर चैंगजेन अब लिंगडोंग को ऐसे डायरेक्ट डिसेबल कैसे बना सकते हैं, मतलब अभी लिंगडोंग क्वालिफाई नहीं है, तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होगा वो कुछ नहीं बोलेगा और वह सीधे एल्डर चैंगजेन के मतलब एल्डर चैंगजेन का सपोर्ट लेगा, एल्डर्स का सपोर्ट लेकर डायरेक्ट डिसेबल बन जाएगा। बट उसने तो जियांग हाउ को डायरेक्ट चैलेंज कर लिया, इसलिए जो जियांग हाउ था वो लिंगडोंग से कहता, लिंगडोंग सच में तुम एक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और काफ़ी ज़्यादा मुझे नीडर बंदे लग रहे हो। वैसे तुम सच में अगर तुम इस डेसोलेट हॉल में ना 2-3 साल रह जाओगे ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक कल्टिवेटर और 5th सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बन सकते हो। लेकिन अभी जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है वो लो है, अभी तुमने डेसोलेट हॉल के एक भी मार्शल आर्ट टेक्निक को नहीं सीखा है। तुमने बाहर की दुनिया में जो भी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखा होगा वो सारे डेसोलेट हॉल के जो मार्शल आर्ट टेक्निक है ना उससे लो है, पहले तुम्हें वो सीखना चाहिए। बट अगर तुमने मुझे फाइट कर दिया है, फिर वहाँ पर जो जियांग हाउ होता है वो एल्डर चैंगजेन की तरफ देखता और कहता है, एल्डर चैंगजेन क्या मैं लिंगडोंग से फाइट कर लूँ? मतलब वो एल्डर चैंगजेन से परमिशन मांग रहा था कि लिंगडोंग से फाइट करने का। बट वहाँ पर एल्डर चैंगजेन कहते हैं, नहीं जियांग हाउ रुको, यहाँ पर 5 दिनों बाद मंथली कंपटीशन होगा। और गाइज मंथली कंपटीशन जैसे नहीं हम लोग कॉलेज में होते हैं या स्कूल में थे तो मंथली टेस्ट हो जाता था, तो वैसे यहाँ पर मंथली कंपटीशन होता था ताकि जितने भी डिसाइपल हैं वो आपस में फाइट कर अपनी पावर को टेस्ट कर सके। एल्डर चैंगजेन बोलते हैं 5 दिनों बाद मंथली कंपटीशन होने वाला है डेसोलेट हॉल का, तो उसमें लिंगडोंग से फाइट करने ला। लिंगडोंग तुम इस मतलब 5 दिनों का तुम्हें मौका मिला है, तुम इसमें जो अपनी प्रिपरेशन करना वो कर लो, जो भी तुम्हें डेसोलेट हॉल की मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी है वो सीख लो। वहाँ पर जियांग हाउ तुरंत हाँ बोल देता और कहता है, ठीक है एल्डर, मैं अपने जूनियर को मतलब 5 दिनों तक का समय तो दे ही सकता हूँ। और यह बात बोलकर वहाँ से जियांग हाउ चला जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर चैंगजेन की तरफ देखता है और एल्डर चैंगजेन को धन्यवाद बोलता है। दरअसल जो एल्डर चैंगजेन थे वो लिंगडोंग का सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पर एल्डर चैंगजेन भी जाते थे। जियांग हाउ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और वो पहले से डेसोलेट हॉल की कितनी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख चुका है। अभी लिंगडोंग नया डेसोलेट हॉल में आया है, ना उसने सेक्ट द्वारा प्रदान किए गए रिसोर्सेज का यूज़ किया, अभी उसने सेक्ट का 1% पावर का यूज़ नहीं किया। थोड़ा सा उसे जो रिसोर्सेज मिले हैं उसका भी लिंगडोंग यूज़ कर ले, तब मतलब थोड़ा लिंगडोंग की पावर और बढ़ जाएगी, तब कंपटीशन होता तो एल्डर चैंगजेन और सारे लोग को मज़ा भी आ जाता। और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग को सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल का ओहदा मिल चुका है, बट वही थोड़ा सा लफड़ा है, बट वो लफड़ा भी निपट ही जाएगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने दोस्त यानी प्रिंस मोलिंग डुयुन मेंगशा के पास जाता है। लिंगडोंग को सारे दोस्त लिंगडोंग को निर्वाणा के लेवल 5 पर जाने पर साथ ही साथ सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल पर बधाई देते हैं। लिंगडोंग ऐसे थोड़ी बातें करता है। उसके बाद वो प्रिंस मोलिंग से पूछता है, प्रिंस मोलिंग ये टाइगर जियावियन और मिस्टर डाउ पर कहाँ पर गए? वहाँ पर प्रिंस मोलिंग कहता है, वो लोग तो मतलब 10 दिन पहले ही निकल गए और मिस्टर डाउ जाने से पहले तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ कर गए। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, मैसेज लाओ दिखाओ। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वो अपने पास से एक एनर्जी निकालते हैं और उस अजीब सी मिस्टीरियस बॉल को लिंगडोंग को दे देता। अचानक से वो जो अजीब सी मिस्टीरियस बॉल थी जैसे लिंगडोंग के टच में आती है वो एक स्क्रीन बन जाती है जहाँ पर मिस्टर डाउ और टाइगर जियावियन थे। उस मैसेज में ये मिस्टर डाउ बोले थे कि लिंगडोंग दरअसल मैं इस पश्चिमी युआन क्षेत्र में एक जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर टाइगर जियावियन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिसोर्सेस हैं। वह जगह काफ़ी ज़्यादा हम बीस्ट के लिए फ़ायदेमंद होती है। उस जगह पर अगर टाइगर जियावियन कल्टीवेशन करता है तो उसकी पावर काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ेगी और मैं भी वहाँ पर कल्टीवेशन करूँगा तो मैं भी अपनी शक्तियाँ कुछ पार्ट हासिल कर लूँगा। उसके बाद मैं टाइगर जियावियन को फिर से लाकर तुम्हारे साथ डाउ सेक्ट में छोड़ दूंगा और फिर मैं अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए निकलूँगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद तो करना चाहते हो, बट मेरा जो दुश्मन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जब मैं पिछले जन्म में यानी जब मैं एंशिएंट टाइम में अपने पीक पर था तभी भी मैं उसका सामना नहीं कर पाया था, बट इस बार मुझे किसी भी हालत में और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। और गाइस यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मिस्टर डाउ की इस समय मतलब अभी तो उसने थोड़ी सी पावर पाई है ना, कितने लेवल के कल्टीवेटर का सामना कर सकते हैं। दरअसल मिस्टर डाउ की अभी करंट स्टेज की बात की जाए, जब उन्होंने थोड़ी सी पावर पाई है तो बहुत ही आसानी के साथ है एक मिस्टीरियस लाइफ स्टेज के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकते हैं और उसे बुरी तरह से हरा भी सकते हैं। गाइस मिस्टीरियस लाइफ स्टेज जब निर्वाणा के 9 लेवल को आप ब्रेक थ्रू कर जाएंगे तब आप मिस्टीरियस लाइफ स्टेज तक पहुँचेंगे और एल्डर जो उडाउ हैं वो मिस्टीरियस लाइफ स्टेज के कल्टीवेटर हैं। और गाइस अभी मिस्टर डाउ और भी
अपनी पावर को रिकवर करने के लिए गए हैं। और आई थिंक जब मिस्टर डाउ टाइगर जियावैन को लेकर आएंगे तो टाइगर जियावैन भी मिस्टीरियस लाइफ स्टेज का कल्टिवेटर बन जाएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा मेन कैरेक्टर लिंगडोंग कब निर्वाणा के लेवल 9 को ब्रेक थ्रू करेगा। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब 50 से 60 एपिसोड में लिंगडोंग लिंग क्यूजिम से मिलेगा, उसको भी हरा देगा। उसके बाद निर्वाणा के लेवल 9 पर भी पहुंच जाएगा। जो भी होना होगा सब हो जाएगा। और लिंगडोंग को आगे बहुत सारे ट्रीजर्स भी खतरनाक वाले मिलने वाले हैं। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और गाइस थोड़ा सा मैंने आपको पीछे एक बात बताना भूल गया था। दरअसल ना सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए 2 कंडीशन थी ना। पहले तो आपके डिसाइपल के बीच में फेमस होना होगा, दूसरा पावरफुल बनना होगा। तो लिंगडोंग ने पावर को सिद्ध करने के लिए जियांग हाओ को तो चैलेंज कर दिया है। साथ ही साथ लिंगडोंग ने सभी डिसाइपल के बीच में खड़ा होकर यह भी कहता है ना कि मैं डेसोलेट हॉल को अपना फिर से गौरव वापस लौटाऊंगा, यानी डेसोलेट हॉल फिर से इस डाउ सेट का नंबर 1 हॉल बनेगा। और इसके लिए मैं द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट सीख कर आऊँगा। आसपास के सारे डिसाइपल्स भी लिंगडोंग के मतलब वहाँ पर थोड़ी लड़ाई होती है, ऐसे भाई तुम कैसे कर लोगे, वैसे कैसे कर लोगे, जियांग हाओ वहाँ सब बोलते हैं। बट वहाँ पर डेसोलेट हॉल के बहुत सारे डिसाइपल्स लिंगडोंग के सपोर्ट में भी आ जाते हैं, क्योंकि लिंगडोंग ने यहाँ पर एल्डर झुओ टोंग के रिकॉर्ड को तोड़ा था। वहाँ पर कुछ डिसाइपल जियांग हाओ और बाकी जो टॉप 3 के डिसाइपल नहीं थे उनकी तरफ देख कर कहते हैं अच्छा लिंगडोंग नहीं कर सकता तो तुम लोग क्या कर पाओगे। जो स्काई हॉल, फ्लड हॉल और जो मतलब एक और हॉल है ना गाइस, उसके जो ट्रू जीनियस उनका सामना कर पाओगे। वो सारे जो ट्रू जीनियस है वो पहले से अपने हॉल के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक को पढ़ना और सीखना स्टार्ट कर चुके हैं। और हमारा जो डेसोलेट हॉल है उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है उसका तो अभी तक कोई यूज़र ही नहीं मिला। आज से 100 साल पहले केवल झुओ टोंग ही थे। उसके बाद तक अभी इस मार्शल आर्ट टेक्निक को कोई भी नहीं सीख चुका है। हमें तो नहीं लगता कि मतलब जो तुम ट्रू जीनियस करते रहते तुम लोग भी सीख पाओगे। मतलब लिंगडोंग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो हम इसके सपोर्ट में आ ही जाते हैं। अच्छा चलो लिंगडोंग मान लेते हैं कि नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, लेकिन इसने 4 समाज में खड़े होकर कुछ बोला तो। और तुम लोग अपने आप को ट्रू जीनियस कहते हो और हिम्मत तो नहीं है कि यहाँ पर चिल्लाकर बोल सके कि मैं कर लूँगा, ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लूँगा। है तो हिम्मत है तो यहाँ पर बोल कर दिखाओ। सारे लोग मतलब अधिकतर 70% डिसाइपल्स ना लिंगडोंग के सपोर्ट में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए था कि जो बाकी हॉल के डिसाइपल है ना वो लोग कहीं ना कहीं डेसोलेट हॉल के जो नॉर्मल डिसाइपल है उनको बुली क्या करते थे। नॉर्मल क्या 90% डिसाइपल डेसोलेट हॉल के बुली किए जाते थे कि तुम्हारा हॉल जो डाउ सेक्ट में जो हॉल कंपटीशन होता है उसमें कभी भी 2nd 3rd नहीं लाता, हमेशा 4th पर ही रहता है। तो मजाक तो उड़ेगा। यहाँ पर डिसाइपल्स भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। ट्रू जीनियस की ऐसी की तैसी, तुम लोग कुछ उखाड़ तो पाते ही नहीं, बस में चिल्लाते रहते हो, सलवार पर उड़ते रहते हो। इसलिए लिंगडोंग के मेरी जनता सपोर्ट में आ चुकी थी। अब यहाँ पर लिंगडोंग आगे क्या करने वाला है ये तो हमें पता ही चलेगा। गाइस यहाँ पर 3 लेवल के कंपटीशन होंगे। पहला तो मंथली कंपटीशन, उसके बाद डाउ सेक्ट में इनर कंपटीशन होगा, इसमें मतलब कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद जो मेन कंपटीशन आएगा वो सुपर सेट का स्टूडेंट कंपटीशन होगा, जहाँ पर अलग अलग सुपर सेट के ट्रू जीनियस आपस में फाइट करेंगे। वहीं पर लिंग क्यूंग से भी आए कि और लिंगडोंग की भी हो सकती है फाइट होगा या नहीं होगा, ये तो हमें आगे के बारे में पता चलेगा। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगडोंग आराम से अपनी कमरे में बैठा होता है और कुछ जंगलों पर खड़ा होकर सोच रहा होता है। तभी एल्डर ऊ डाउ, मतलब वही बूढ़ा एल्डर जो लिंगडोंग को डाउ सेक्ट में लेकर आया था, वो कहता है लिंगडोंग क्या हाल है, मतलब तुम जियांग हाओ से फाइट करने में थोड़ा सा टेंशन वेंशन ले रहे हो क्या। अरे चिंता मत करो, जियांग हाओ उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, मतलब है वो गुस्सा उस्सा कर लेता है, हमेशा चिल्लाता उल्लाता रहता है, लेकिन वो अपने जूनियर को मतलब ऐसा बुली नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अरे एल्डर राव मैं उस बारे में नहीं सोच रहा था। लिंगडोंग ना थोड़ा सा मतलब सोच रहा था किसी बारे में, पता नहीं वो किस बारे में सोच रहा होगा अपने गर्लफ्रेंड यार दोस्त के बारे में। तो वहाँ पर एल्डर ऊ डाउ कहते हैं अच्छा चलो तुमने अभी डेसोलेट हॉल की एक भी मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा नहीं होगा, चलो मैं तुम्हें डेसोलेट मार्शल आर्ट हॉल लेकर चलता हूँ और वहाँ पर मैं तुम्हें डेसोलेट एनर्जी भी दिलाऊंगा। लिंगडोंग जैसे डेसोलेट एनर्जी का नाम सुनता है उसकी भौहें थोड़ी सी चढ़ जाती हैं। और गाइस आप लोग को पता होगा इस दुनिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी दुनिया है वो 3 तरह की एनर्जी से बनी हुई है। पहला होता है आपका युआन एनर्जी, दूसरा होता है आपका मेंटल एनर्जी, तीसरा होती है डेसोलेट एनर्जी। डेसोलेट एनर्जी लिंगडोंग का
का सोर्स कहीं मिल ही नहीं रहा था। और डेसलेट एनर्जी के बारे में हमें बहुत पिछले एपिसोड में पता चल गया था, जब लिंगडोंग के पास वो एंशिएंट फॉर्मेशन नहीं है जिसका यूज़ करते हुए लिंगडोंग मेंटल पावर, युआन एनर्जी और साथ ही साथ डेसलेट एनर्जी एक ही साथ कंबाइन कर एक ही साथ पावर का यूज़ करते हुए लड़ाई कर सकता है। बट लिंगडोंग ने अभी तक डेसलेट एनर्जी का एक भी सोर्स नहीं खोजा था। जैसे युआन एनर्जी का सोर्स होता है पिल और बहुत सारे ट्रेजर्स, मेंटल एनर्जी का भी ऐसे ही कुछ रिसोर्सेस होते हैं, बट लिंगडोंग को अभी भी डेसलेट एनर्जी का एक भी सोर्स, ये एनर्जी कहाँ से आती है, अभी लिंगडोंग को इसके बारे में कुछ पता होता नहीं चला था। वहाँ पर एल्डर वुडाओ बताते हैं हाँ हमारा जो मार्शल आर्ट हॉल है ना, वहाँ पर एक डेसलेट एनर्जी का स्टोन रखा हुआ है। उस स्टोन से बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में डेसलेट एनर्जी निकलती है। हमारे जो डेसलेट हॉल के डिसाइपल है वहीं पर जाकर डेसलेट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कल्टिवेट करते हैं और यहाँ की डेसलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखते हैं। चलो तुम भी अपने डेसलेट एनर्जी को कल्टीवेट करना शुरू कर दो। पहले तुम्हें डेसलेट एनर्जी को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, 2 से 3 दिन हो सकता है, लग सकता है। तुम पहले डेसलेट एनर्जी को समझना, उसके बाद जिस तरह से गाइस डांटियान में युआन एनर्जी को स्टोर करने का नहीं होता है, उसी तरह डेसलेट एनर्जी को भी स्टोर करने के लिए एक डेसलेट सीड क्रिएट करना पड़ता है। वहीं पर डेसलेट एनर्जी इकट्ठा होती है बॉडी के अंदर। वहाँ पर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहाँ पर जो एल्डर वुडाओ होते हैं वो कहते हैं चलो वैसे तुम सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल तो बन चुके हो, लफड़ा फड़ा होता रहेगा यार, बन चुके हो ना, तुम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक का एक्सेस पा सकते हो, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह एल्डर वू के साथ डेसलेट मार्शल आर्ट हॉल में चला जाता है। वैसे डेसलेट हॉल का जहाँ पर बुक का मार्शल आर्ट का कलेक्शन नहीं होता, वैसे लाइब्रेरियन था उसमें चला जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डेसलेट हॉल में एंटर करता है। वहाँ पर देखता है बहुत सारे डेसलेट हॉल के डिसाइपल्स थे। डिसाइपल्स भी लिंगडोंग को देखते हैं। अब लिंगडोंग पूरा डेसलेट हॉल में फेमस हो चुका था क्योंकि इसने डायरेक्ट आते ही सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल को चैलेंज कर रहा था। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो मार्शल आर्ट हॉल में घूमने लगता है एल्डर वुडाओ के साथ। आसपास बहुत सारी मार्शल आर्ट टेक्निक थी गाइस, यहाँ पर हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक, यूआई क्रिएशन की मार्शल आर्ट टेक्निक ऐसे भरी पड़ी थी। आपको याद होगा कि जब लिंगडोंग अपने ग्रेट यान डायनेस्टी में था तो उसके पास एक यूआई क्रिएशन की पीक वाली मार्शल आर्ट टेक्निक भी नहीं थी, बट यहाँ पर बहुत सारी मार्शल आर्ट टेक्निक तो ऐसे ही भरी पड़ी थी। बट गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ये भी नहीं था कि चलो ये भी सीख लेता हूँ वो भी सीख लेता हूँ। लिंगडोंग कुछ ज़्यादा सीखता उगता नहीं है, बस यहाँ पर इधर उधर एल्डर वुडाओ के साथ घूम रहा था। एल्डर वुडाओ पहले लिंगडोंग को डेसलेट स्टोन के पास ले जाने वाले थे। उसके बाद जो एल्डर वुडाओ होते हैं वो लिंगडोंग को लेकर एक अजीब से कमरे की तरफ जाते हैं। उस कमरे से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी महसूस हो रही होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जैसे ही कमरे में एंटर करने वाला होता है, कमरे के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है। वह बूढ़ा व्यक्ति ना ही एल्डर को देखकर कुछ रिस्पॉन्स करता है, जैसे नहीं थोड़े से गार्ड होते हैं किसी बड़े एल्डर को देख के तो नमस्ते मस्ते करते हैं, बट वहाँ पर वो बूढ़ा मतलब वो अंधा एक तरह से लग रहा था। वो बूढ़ा व्यक्ति ना एल्डर वुडाओ को देखता तक नहीं, बस वैसे आराम से अपनी जगह खड़ा था और उसने एक हाथ में झाड़ू लिया हुआ था और उसके बाद इधर उधर थोड़ा सा साफ सफाई कर रहा था। वहाँ पर लिंगडोंग भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखता। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। लिंगडोंग ये देखकर समझ सकता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो एल्डर वुडाओ होते हैं ना वो जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को ग्रीट करते हैं, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति एल्डर वुडाओ को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। एल्डर वुडाओ जो डेसलेट हॉल है उसके वाइस हॉल मास्टर खुद जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को ग्रीट करें, इसलिए लिंगडोंग समझ गया था कि वो बूढ़ा व्यक्ति कोई नॉर्मल नहीं है बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हो सकता है। वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है और चुपचाप रास्ते से साइड हट जाता है और फिर से इधर उधर झाड़ू उड़ू मारने लगता है, साफ सफाई आसपास का करने लगता है। यहाँ पर एल्डर वुडाओ कहते हैं चलो लिंगडोंग। उसके बाद जो एल्डर वुडाओ होते हैं वो लिंगडोंग को लेकर डेसलेट स्टोन के पास जाते हैं और हमें डेसलेट स्टोन का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत ही बड़ा स्टोन उस डेसलेट हॉल के एकदम सेंटर में पड़ा हुआ था और उस पर कुछ अजीब सी मतलब कुछ लिखा हुआ था जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था ना लिंगडोंग को। और वहीं पर लिंगडोंग को दीवारों पर ना मतलब जो कमरा था उसके दीवारों पर कुछ अजीब से मार्शल आर्ट टेक्निक दिखाई देते हैं। वहाँ पर एल्डर वुडाओ बताते देखो लिंगडोंग डेसलेट हॉल डेसलेट एनर्जी को मेन कल्टिवेट करता है, देखो यहाँ पर डेसलेट स्किल लिखी हुई है, तुम इस डेसलेट स्किल को पहले समझो
फिर उसके बाद डेसोलेट एनर्जी को बढ़िया से कल्टीवेट करो, अपने डेसोलेट सीड का निर्माण करो। देखो ये जो स्किल है वो मैं मान रहा हूँ कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगी, लेकिन इस स्किल को ध्यान से देखो। बहुत सारी निगाहें गाइस उस स्किल को देखकर उसके बहुत ही ज़्यादा गहराई और को समझने की कोशिश कर रही होती हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे ना, वो उस दीवार पर जो भी लिखा हुआ था टेक्निक, उसी को सारे लोग देख कर अपना अपना दिमाग लगा कर पढ़ने होने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर लिंगडोंग भी उस डेसोलेट स्कूल को देखता है। उसे भी पहले वो कुछ खास नहीं लगता, बट मतलब यहाँ पर कुछ तो अजीब था। लिंगडोंग को महसूस होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर एक बार उस स्किल को ध्यान से पढ़ता है जो वहाँ पर लिखा हुआ था। और गाइस यहाँ पर जितने भी डेसोलेट हॉल के डिसाइपल है ना, वह उस अजीब से एनर्जी स्किल को समझने के लिए अपना जी जान फूंक रहे होते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा देखा गया था जिसने इस डेसोलेट स्किल को एकदम बहुत ही आसानी से समझा था और डेसोलेट सीट का निर्माण किया था, वो भी 2 दिन का रिकॉर्ड है। और इधर जो मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इस टाइम के जो बंदे हैं वो मिनिमम जो नहीं डेसोलेट हॉल के ट्रू जीनियस हैं, जो सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल हैं, चार हैं, उन्होंने भी मतलब वो 4 से 5 दिनों में समझ लिया था और बढ़िया से उसको कल्टीवेट करके अपना डेसोलेट सीट का निर्माण कर लिया था। वहाँ पर लिंगडोंग भी कुछ टाइम तक उस जो दीवार पर टेक्निक लिखी गई हुई थी उसे पहले समझता है, फिर वह डेसोलेट स्टोन की तरफ देखता है। गाइस डेसोलेट स्टोन से जो डेसोलेट एनर्जी निकल रही होती है ना, बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है यार। यहाँ पर डेसोलेट जो हॉल था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मतलब डेसोलेट वो कमरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और बीच में जो स्टोन रखा हुआ था ना, जो डिसाइपल थे लगभग 500 फीट उस पत्थर से दूरी थे। अगर तुम जितना ज़्यादा पत्थर के पास जाओगे एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। और डेसोलेट एनर्जी कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी का चिथड़ा उड़ा देगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डेसोलेट स्टोन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर लिंगडोंग को भी काफ़ी ज़्यादा कुछ अजीब सी महसूस होता है। लिंगडोंग की बॉडी काफ़ी स्पीड से डेसोलेट एनर्जी को एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और लिंगडोंग को डेसोलेट एनर्जी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि लिंगडोंग की बॉडी में बहुत सारे ट्रेजर्स फंसे हुए हैं, मतलब भरे पड़े हैं, फंसे नहीं हुए गाइस। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो धीरे धीरे स्टोन की तरफ चलने लगता है और अचानक से भागने लगता है। यह देखकर जितने भी वहाँ पर डिसाइपल थे ना वो और ज़्यादा चौंक जाते हैं। और इधर लिंगडोंग भागते भागते डेसोलेट स्टोन की तरफ बढ़ा था। आसपास के सारे कल्टिवेटर एकदम शॉक में हो जाते हैं। तभी एक डिसाइपल लिंगडोंग की तरफ कर कहता है, अरे भाई पागल हो चुका है क्या, उधर क्यों जा रहा है? डेसोलेट स्टोन से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है और तू भागते हुए उधर मत जा। डेसोलेट एनर्जी अगर तेरी बॉडी पर ज़्यादा पड़ गई ना, तेरी बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। एल्डर वुड अभी लिंगडोंग की हरकत से काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। और वहीं पर जो बूढ़ा झाड़ू नहीं लगा रहा था वो भी लिंगडोंग को कुछ दिलचस्प नज़रों से देखता है और फिर से वो झाड़ू लगाने लगता है। इधर लिंगडोंग धीरे धीरे 50 फीट के अंदर पहुँच चुका था और 50 से 40, 20 ऐसे फीट आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर पूरे जितने भी आसपास के डिसाइपल थे एकदम दहल जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। दरअसल यहाँ पर जो ट्रू जीनियस थे, जो सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल थे, जो निर्वाणा के लेवल 7 के कल्टिवेटर थे, वो भी डेसोलेट स्टोन के केवल 50 से 60 फीट अंदर जा पाते थे और उसके आगे अगर वो बढ़ने की कोशिश करते ना तो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते थे। और इधर लिंगडोंग दिन दहाड़े भागते जा रहा है और इधर हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग को भी इस डेसोलेट एनर्जी फ़र्क तो पड़ा था, लेकिन लिंगडोंग ने इस टाइम अपनी ग्रीन ड्रैगन हेवनली मार्शल टेक्निक को यूज़ किया हुआ था। और इधर जो लिंगडोंग होता है ना वो जाकर अब सीधे पहुंच जाता है डेसोलेट एनर्जी स्टोन के पास। लिंगडोंग जो होता है उस डेसोलेट स्टोन को एक उंगली से टच करता है और उसे अपनी बॉडी में काफ़ी स्पीड के साथ डेसोलेट एनर्जी आती हुई महसूस होती है। जो लिंगडोंग होता है वह स्किल को देखता है जो दीवार पर लिखी हुई थी, उसको ध्यान से देखकर वह प्रैक्टिस करने लगता है और एक उंगली को ऐसे रखे रखे तुरंत कल्टीवेशन की मुद्रा जमीन पर कर बैठ जाता है। आसपास के कल्टिवेटर लिंगडोंग की हरकत को देखकर एकदम दहले हुए थे। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई करना चाहते हैं तो केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। अगर आपको बाई करना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए, ज्वाइन हुई और वहाँ पर लिखिए केवल सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा, पेमेंट करना होगा। उसके बाद फिर मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूँगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स के बहुत सारे एपिसोड्स हैं, मतलब लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड्स जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।